हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस होती है, राइट। स्पेशलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एंटिटीज़ डिज़ाइन करते हैं, राइट। एंटिटी सेट्स हम डिज़ाइन करते हैं और उसमें जैसे हमने एक बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास समझी हुई है, वैसे ही एक बेस एंटिटी सेट बनाया जाता है और उससे फिर डिराइव्ड एंटिटी सेट और बनाए जाते हैं। तो जो बेस एंटिटी सेट होता है उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सभी किस में कॉमन होते हैं, उसके डिराइव्ड एंटिटी सेट में, और उनके खुद के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। We designate subgroupings within an entity set that are distinctive from other entities in a set। मतलब जो जनरलाइज्ड जो रहता है वो तो कॉमन रहता है, राइट, पर फिर हम उसको स्पेशलाइज कर देते हैं। जो एट्रीब्यूट्स कॉमन है वो जनरलाइज्ड रहेंगे, वो बेस क्लास में रहेंगे, पर डिराइव्ड क्लास क्या होती है, स्पेशल होती है और उनमें खुद के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। These subgroupings become lower level entity sets that have attributes or participate in relationship that do not apply to the higher level entity set। मतलब entity set में तो common आ गया और जो भी special होता है वो उनकी particular entity set में दिया जाता है। ये हम एक example से बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको डिनोट करने के लिए एक ट्रायंगल यूज़ करते हैं और ट्रायंगल में इज़ ए लिखते हैं कैपिटल में, ISA। जैसे कस्टमर इज़ अ पर्सन, तो अगर पर्सन बेस क्लास है तो कस्टमर क्या हो जाएगा, उसका डिराइव्ड, अगर बेस एंटिटी सेट है तो पर्सन उसका डिराइव्ड एंटिटी सेट हो जाएगा। इसको एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस इसमें काम करता है स्पेशलाइजेशन में। लोअर लेवल में जो भी एंटिटी सेट होता है वो सारे एट्रीब्यूट्स उसके इनहेरिट कर लेता है, लोअर वाला। अब फॉर एग्जांपल ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले एक एंटिटी सेट है, उसका नाम है पर्सन। पर्सन के बारे में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी, ठीक है। अब हमने एक इज ए रिलेशनशिप लगाया और उसमें दो तरीके के पर्सन अलग अलग दिए, एक है एम्प्लॉय एंड एक है कस्टमर। तो एम्प्लॉय की कुछ सैलरी होगी और कस्टमर का कुछ क्रेडिट रेटिंग होगा, ये इनका पर्सनल एट्रीब्यूट है। तो एम्प्लॉय में टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, सैलरी तो इसका खुद का हो गया और नेम, स्ट्रीट, सिटी इसने इनहेरिट किया, तो टोटल 4 हो गए, नेम, स्ट्रीट, सिटी एंड सैलरी। और ऐसे ही कस्टमर के कौन कौन से हो गए, नेम, स्ट्रीट, सिटी एंड क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद एम्प्लॉय का के फर्दर और डिराइव्ड एंटिटी सेट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी। ऑफिसर का ऑफिसर नंबर होगा, टेलर का स्टेशन नंबर होगा और आवर्स वर्कड होगा, और सेक्रेटरी का आवर्स वर्कड होगा। तो सेक्रेटरी में टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हो गए, आवर्स वर्कड, सैलरी, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। जितने भी उसके ऊपर की बेस एंटिटी सेट्स हैं सभी के वो इनहेरिट भी कर लेगा और उसके खुद के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तो रहेंगे ही, राइट। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन हो रहा है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब हम पर्सन से कस्टमर की तरफ आ रहे हैं तो पर्सन को हमने स्पेशलाइज्ड कर दिया, राइट। पर्सन को स्पेशलाइज करके कस्टमर बना दिया, या पर्सन को स्पेशलाइज करके एम्प्लॉय बना दिया, एम्प्लॉय को स्पेशलाइज करके ऑफिसर या सेक्रेटरी बना दिया। तो दिस इज स्पेशलाइजेशन। और अगर हम ऊपर जाएंगे, राइट, ऑफिसर से एम्प्लॉय की तरफ और एम्प्लॉय से पर्सन की तरफ जाएंगे तो इसको बोलेंगे जनरलाइजेशन, है ना। तो जब कैटेगराइज किया जाता है, फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो उस डिवीज़न को, कैटेगरी में अलग अलग बांटने को स्पेशलाइजेशन किया जाता है, और कैटेगरी को मर्ज करने को जनरलाइजेशन बोला जाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग अगर हम ले लें, ह्यूमन बीइंग में आ गया मेल और फीमेल, राइट। तो इस तरीके से अगर जब हम ह्यूमन बीइंग को हमने बाइफरकेट कर दिया, मेल, फीमेल या अदर्स, राइट,
इस तरीके से क्या हो गया, ये स्पेशलाइजेशन हो गया। किसी का जेंडर या किसी भी चीज़ पे आप किसी भी बेसिस पे बाइफरकेट कर सकते हो, सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, कैसे भी आप एज वाइज या जेंडर वाइज या लोकेलिटी वाइज, है ना, डेमोग्राफिक की कौन इंडियन है, कोई फॉरेनर है, राइट, उस तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन इज़ व्हाट, एग्जैक्टली इसका उल्टा। अब बॉटम अप डिज़ाइन प्रोसेस, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। इट कंबाइंस अ नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स दैट शेयर द सेम फीचर इनटू अ हायर लेवल एंटिटी सेट। तो लोअर लेवल एंटिटी सेट को मिला दिया गया और हायर लेवल बना दिया गया। जो ER डायग्राम मैंने आपको ऊपर दिखाया है, यही ER डायग्राम स्पेशलाइजेशन का भी है और यही ER डायग्राम जनरलाइजेशन का भी है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कंसेप्ट का ये फ़र्क है कि हायर लेवल से लोअर लेवल में जा रहे हो या लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रहे हो। स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन आर सिंपल इन्वर्शन ऑफ ईच अदर। दे आर रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम इन द सेम वे। एक ही तरीके से बताया जाता है, शो किया जाता है। द टर्म स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन आर यूज इंटरचेंजेबली, एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है। हायर की जगह लोअर रिप्लेस कर देंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। कैन हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी एंटिटी सेट बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय वर्सेस टेम्पररी एम्प्लॉय इन एडिशन टू ऑफिसर वर्सेस सेक्रेटरी वर्सेस टेलर। आप चाहें तो दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने मेल फीमेल भी बाइफरकेट कर दिया और आपने यंग, एडल्ट और ओल्ड या इस तरीके से भी बाइफरकेट कर दिया। वो आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ईच पर्टिकुलर एम्प्लॉय वुड बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉय एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ऑफिसर, सेक्रेटरी और टेलर। जैसे हमने ऊपर देखा था ऑफिसर, सेक्रेटरी, टेलर, तीन बाइफरकेशन किसके देखे थे हमने, एम्प्लॉय के। तो दो तरीके से हो सकता है, ये ऑफिसर, सेक्रेटरी, टेलर भी रख सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, और जो हर मेंबर होगा वो ऑफिसर, सेक्रेटरी, टेलर में से भी एक होगा और परमानेंट एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉय में से भी एक होगा। इस तरीके से भी किया जा सकता है। The is a relationship also referred to as super class and subclass relationship. Alright. अब इनके कंस्ट्रेंट क्या क्या होते हैं, राइट? कंस्ट्रेंट होते हैं कुछ जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में। कंस्ट्रेंट ऑन विच एंटिटीज कैन बी मेंबर ऑफ अ गिवन लोअर लेवल एंटिटी सेट, है ना, वो कंडीशंस जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं कि लोअर लेवल एंटिटी सेट की कौन कौन सी एंटिटीज़ मेंबर होंगी। एंटिटीज़ मतलब रोज, है ना, कि कौन कौन सी एंट्रीज जो भी होंगी उसमें। ऑल कस्टमर ओवर 65 ईयर्स आर मेंबर ऑफ सीनियर सिटीजन एंटिटी सेट। सीनियर सिटीजन इज़ अ पर्सन। ठीक है, अगर पर्सन नाम का कोई सब क्लास है और उसका डिराइव्ड सुपर क्लास है और उसका जो सब क्लास है, वन सेकेंड, सुपर क्लास पर्सन और सब क्लास सीनियर सिटीज़न। ठीक है, तो जो लोग 65 से ऊपर होंगे वो किस में आएंगे, सीनियर सिटीज़न में आएंगे। अब इसके जो मेन कंस्ट्रेंट हैं वो है डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। तो डिसजॉइंट में क्या होता है, जो भी रो है वो सिर्फ और सिर्फ एक में ही पार्टिसिपेट करेगी, राइट, दो में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अगर कोई सेक्रेटरी होगा तो वो टेलर या फिर जो दूसरा एक और था, क्या था, टेलर, सेक्रेटरी एंड ऑफिसर। तो अगर कोई टेलर है तो वो सेक्रेटरी और ऑफिसर नहीं हो सकता, अगर कोई सेक्रेटरी है तो वो ऑफिसर और टेलर नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, मतलब कि आप डिराइव्ड में से किसी एक की ही एंटिटी हो सकते हो, एंटिटी रिपीट नहीं हो सकती, राइट। ओवरलैपिंग में क्या होता है, ओवरलैपिंग में मल्टीपल जगह पे आपकी एंट्री हो सकती है। एन एंटिटी कैन बिलोंग टू मोर देन वन लोअर लेवल एंटिटी, ऐसा हो सकता है। अगर बाइफरकेशन इस प्रकार का है तो ऐसा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मार्क्स के ऊपर है रिजल्ट करके, कोई आपका सुपर क्लास है और उसके सब क्लास में है फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एंड टॉप 10। तो हो सकता है जिसका फर्स्ट डिवीज़न है वो टॉप 10 में भी आ रहा है, तो वो दो जगह बिलोंग कर सकता है, उसमें ओवरलैपिंग चल जाती है। फिर है कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। कंप्लीटनेस मतलब
कि जो भी हायर लेवल में जितनी भी एंट्रीज़ हैं क्या वो लोअर में किसी में ना किसी में होंगी। जैसे कि हमने पार्टिसिपेशन पढ़ा था, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो अगर सभी नीचे किसी में बिलोंग करती हैं, नीचे वाली किसी एंटिटी सेट में, तो उसको कहेंगे टोटल पार्टिसिपेशन, और नहीं करती हैं सारी एंट्रीज अगर नहीं करती हैं तो हम कहेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर अबाउट स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। थोड़ा सा एक रिवाइज आप कर लीजिए इस वीडियो को रिवर्स करके। नाउ लेट्स कम टू एग्रीगेशन। कंसीडर द टर्नरी रिलेशनशिप वर्क्स ऑन। पहले हमने एक रिलेशनशिप देखा था वर्क्स ऑन जो टर्नरी था, जिसमें 3 एंटिटी सेट्स थे, एम्प्लॉय, जॉब एंड ब्रांच। अब मान लीजिए हमारे पास एक और रिलेशनशिप है, उसका नाम है मैनेजर्स, और वो मैनेजर्स में एक मैनेजर एंटिटी सेट भी है। तो वो मैनेजर एंटिटी सेट में मैनेजर्स की डिटेल्स हैं कि कौन सा मैनेजर किसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से आ गए, ब्रांच, जॉब एंड एम्प्लॉय, है ना। कौन सा एम्प्लॉय कौन सी ब्रांच में काम कर रहा है, उसका क्या जॉब है, इसको एक मैनेजर मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो आप वर्क्स ऑन को भी नहीं हटा सकते हो, क्योंकि वर्क्स ऑन भी आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा एम्प्लॉय किस ब्रांच से किस जॉब से रिलेटेड है, और वो फिर आपको ये देखना है कि कौन सा मैनेजर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कौन सी ब्रांच पे मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेसी हो जाता है। तो जब आपको इस तरीके से एग्रीगेशन करना होता है तो आप क्या करते हो, ये वाला ER डायग्राम यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स बन जाता है जिसमें पहला जो रिलेशनशिप था वर्क्स ऑन, वो तो प्रॉपरली वैसा ही है, और वो पूरा बॉक्स बन के फिर एक रिलेशनशिप मैनेजर्स आ जाता है, और मैनेजर्स मैनेजर से रिलेशनशिप में है, और वो जो पुराना आपका टर्नरी रिलेशनशिप था वो ऑलरेडी है और वो एक बॉक्स में है, और अब वो पूरे बॉक्स वाला जो रिलेशनशिप है उससे मैनेजर्स रिलेशनशिप में है, ना कि किसी पर्टिकुलर एंटिटी से। ठीक है, पहले वो एंटिटी से था और अभी डायरेक्ट है। रिलेशनशिप सेट वर्क्स ऑन एंड मैनेजर्स रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि एंटिटीज कॉमन थी। एवरी मैनेजर्स रिलेशनशिप करस्पॉन्ड्स टू अ वर्क ऑन रिलेशनशिप। दोनों में कॉमन ये था कि वर्क ऑन पे वो डिपेंडेंट था। तो क्या किया गया, वर्क ऑन को पूरा एक डब्बे में डाल दिया कि ये पूरा रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप से ये वाला रिलेशनशिप रिलेटेड है, राइट। हाउएवर सम वर्क ऑन रिलेशनशिप मे नॉट करस्पॉन्ड टू एनी मैनेजर्स रिलेशनशिप, इसीलिए हम वर्क ऑन को डिलीट नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि वर्क ऑन को हटा दो, मैनेज अलग से सिर्फ मैनेज रख के और चारों एंटिटी सेट जोड़ दो, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय के ऊपर कोई मैनेजर हो। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हम एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं, और जो हमने अभी सॉल्यूशन देखा वैसे ER डायग्राम उसका ड्रॉ किया जाता है। ट्रीट रिलेशनशिप एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, allows relationships between relationships, abstraction of relationship into new entity। तो एग्रीगेशन की मदद से क्या क्या हो जाता है, रिलेशनशिप का रिलेशनशिप किससे शो करते हैं, एग्रीगेशन से। रिलेशनशिप को ये एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह ट्रीट करता है। जो बॉक्स है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन इटसेल्फ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एंटिटी। तो ये जो बॉक्स में ये तीनों वर्क्स ऑन और एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच लिखा गया, ये पूरा एक एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है जो कि मैनेजर के साथ रिलेशनशिप में है, और इसके अंदर वर्क ऑन तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप ही है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप इनटू न्यू एंटिटी, मतलब रिलेशनशिप को ऐसे एब्स्ट्रैक्शन की मदद से एंटिटी जैसा ट्रीटमेंट देना। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। अब इस वाले डायग्राम में कोई भी रिडंडेंसी से ER डायग्राम में नहीं आएगी जब इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, एन एम्प्लॉय ब्रांच जॉब कॉम्बिनेशन मे हैव एन एसोसिएशन विथ मैनेजर। ठीक है, वर्क्स ऑन रिलेशनशिप तो पहले से ये कर रहा था कि एक एम्प्लॉय है जो किसी ब्रांच पे कुछ जॉब करता है, और उस एम्प्लॉय का जो किसी ब्रांच पे कुछ जॉब कर रहा है उसका कोई मैनेजर हो सकता है, राइट। और उसका जो भी मैनेजर है वो इस रिलेशनशिप के द्वारा दिखाया जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट एग्रीगेशन। नाउ लेट अस रिकॉल द ER डायग्राम जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए
क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि बैंकिंग एंटरप्राइज का ER डायग्राम बनाओ, हॉस्पिटल का ER डायग्राम बनाओ, इंस्टीट्यूशन का ER डायग्राम बनाओ। तो यू मस्ट नो अ बेसिक कि आपको किस तरीके से डायग्राम बनाना है। आई कैन एक्सप्लेन दिस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है खुद से तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगी। पर आई थिंक ये वो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स, ब्रांच, लोन ब्रांच। नाउ हियर वी हैव कस्टमर, बोरोअर, लोन। कस्टमर के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, लोन के 2 एट्रीब्यूट्स हैं। देन देयर इज़ अ रिलेशनशिप लोन पेमेंट, पेमेंट के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। डिपॉजिटर में एक्सेस डेट है, रिलेशनशिप में ये सब हम पहले कर चुके हैं। अकाउंट है, अकाउंट के 2 हैं, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। देन इट इज़ एन ईजी रिलेशनशिप। अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट। इंटेंशनल एंड ओवरड्राफ्ट अमाउंट। देन हियर वी हैव कस्टमर के नीचे डिपॉजिटर भी था, फिर कस्टमर के साथ एक कस्ट बैंकर में टाइप आ गया, इधर एम्प्लॉय आ गया, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर आ गया, मैनेजर वर्कर आ गया। देन एम्प्लॉय के ये एट्रीब्यूट्स आ गए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयमेंट लेंथ, स्टार्ट डेट, टेलीफोन नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड दिस इज सम नेम, डिपेंडेंट नेम। ओके, सो दिस इज द ER डायग्राम। आप इसको ड्रॉ करिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। ओके, नाउ एंटिटी सेट, रेक्टेंगल से डबल रेक्टेंगल, वीक एंटिटी सेट, डायमंड, रिलेशनशिप सेट, डबल डायमंड जहाँ पे एक वीक एंटिटी सेट है तो वो वीक रिलेशनशिप सेट। प्राइमरी की को अंडरलाइन करते हैं, एट्रीब्यूट, सिंपल एलिप्स, डबल एलिप्स मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, डॉटेड एलिप्स मतलब डिराइव्ड एट्रीब्यूट। टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो रिलेशन और एंटिटी सेट के बीच में डबल लाइंस होती हैं, और पार्शियल होता है तो सिंगल लाइन होती है। डॉटेड लाइन होती है अगर एलिप्स के अंदर तो वो डिस्क्रिमिनेटर होता है वीक एंटिटी सेट का। ओके, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप प्लेन रखते हैं, मैनी टू वन में एरो लग जाता है, दोनों तरफ एरो तो 1 to 1, राइट। अगर 1 से लेके H जो भी लिखा है तो ये कार्डिनैलिटी लिमिट्स है, अगेन इट इज़ 1 या मैनी जो भी है, ठीक है। रोल नेम अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, रिलेशनशिप के बीच में और एंटिटी के बीच में रोल इंडिकेटर होता है। इज ए रिलेशनशिप यूज़ किया जाता है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के लिए। टोटल पार्टिसिपेशन के लिए इज ए के ऊपर डबल लाइन लगती है। डिसजॉइंट, जनरलाइज्ड, अगर सिंगल लाइन है तो डिसजॉइंट लिख दिया जाता है और ओवरलैपिंग है तो नहीं लिखा जाता। ओके, एंटिटी सेट E विथ एट्रीब्यूट्स A1, A2, A3 एंड प्राइमरी की A1, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अल्टरनेटिव ER नोटेशंस, ये अल्टरनेट हैं, आप चाहें तो ना समझ तो लीजिए, पर ऐसा नहीं, हम पहले जो दिखाया वैसे यूज़ करते हैं। मैनी टू मैनी के लिए दोनों तरफ स्टार, 1 to 1 के लिए दोनों तरफ 1, 1 to मैनी टू 1 के लिए स्टार और 1, जहाँ पे मैनी है वहाँ पे स्टार और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1। ओके, और दूसरी तरीके से भी बताया गया एरो कैसे लगाना है। स्टार की जगह दोनों जगह एरो लगा दोगे तो मैनी टू मैनी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो।